स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है दोस्त, चलिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थों में बैगनी रंग हो जाता है क्योंकि। बैगनी रंग हो जाता है क्यों हो जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड्स बंध की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लो एस। याद रखिए दोस्त, लो एस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 43 कहता है वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाती है। तो आपको बताना है किस परत में उल्का पिंड जो है जल जाती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी मध्यमंडल में। याद रखिए दोस्त, मध्यमंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जल जाते हैं। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम बताना, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्रास। याद रखिएगा द्रास। द्रास कहाँ, तो याद रखिए कारगिल जिले में स्थित एक बस्ती है। द्रास कहाँ पर है, ये कारगिल जिले में एक बस्ती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो याद इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, जिसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा mv²/r होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौवा, सुअर और मनुष्य का ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी किसे बोलते हैं, जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है निम्नलिखित में कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। याद रखिए रॉकेट को लॉन्च करना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर ये आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा अधातु। अधातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है और द्रव में पाया जाता है। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ठोस होता है, द्रव की बात करें तो ब्रोमीन होता है, और गैस की बात करें जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तीनों क्या होता है, इसका मतलब ये होगा धातु जो होता है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है विकटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन समूह शामिल नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है सीने बार किस धातु का अयस्क, याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पारा का। याद रखिएगा पारा का क्या है, सीने बार क्या है, अयस्क। पारा का सिंबल क्या होता है, तो याद रखिए Hg होता है, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। याद रखिए तो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, एक घटक होता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सोल्डर। जो सोल्डरिंग किया जाता है उसकी बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें Pb होता है, Pb के साथ और क्या होता है, इसमें टीन होता है, मतलब एसएन होता है, दोनों का क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखिए बी हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड। याद रखिए तो सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहता है समान वायुमंडलीय दाब पर समुद्री तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 273.16 केल्विन होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए बी आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग है, ये आपसे पूछा जाता है। याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइसोसोम। याद रखिएगा लाइसोसोम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है विद्युत सेल में प्रतीक मोटी और छोटी निम्न में से किसका निरूपण करता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल को। याद रखिए दोस्त ऋणात्मक टर्मिनल को यानी नेगेटिव को इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 कहता है उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तना, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, मुकुलन प्रजनन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो याद रखिए बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। याद रखिए H2SO4 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद रखिए एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है अधिकांश सरीसृपों में एक होता है तो क्या होता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखिएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो
तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका छाद हो जाएगा। याद रखिए दोस्त, छाद इसका मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61। पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोलेन कायमा। याद रखिए कोलेन कायमा जिम्मेदार है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा था। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि का जो स्पीड होता है वह प्रकाश के स्पीड से क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ध्वनि का स्पीड की बात करते याद है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो ये 3 लाख किलोमीटर क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। याद रखिए। ठीक दोस्त, तो जाहिर सी बात है पहले लाइट आपको दिखेगा, उसके बाद बहुत समय के बाद आपको ये ध्वनि सुनाई देगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, घास। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर आपका घास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है जटिल खाद्य पदार्थ डैश दे रखा की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी एंजाइम के द्वारा क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है वह सरल खाद्य पदार्थों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है स्वपोषित जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया था, किसके द्वारा पूरा किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है यहाँ पर डैश दे रखा, उसके बाद कह रहा है मेल लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो आपको बताना है किसमें होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, लार में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन में। याद रखिए दोस्त, लैंगिक प्रजनन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 कहता है वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रासिड्स। याद रखिएगा हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल भी उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ जो फाइबर होता है वो क्या कहलाता है, बचा हुआ जो फाइबर होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खोज जिसको बगैस भी कहा जाता है। ठीक है, बगैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है निम्न में से उस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती, कह रहा है कि निम्न में किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्क्लेरेन कायमा। याद रखिए अस्क्लेरेन कायमा में क्या होता है, कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है मनुष्य जाति की एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माता से प्राप्त होता है। याद रखिएगा माता से प्राप्त होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। अगर आपसे पेयर में पूछा जाए, जोड़ा में पूछा जाए, तो आपको बताना 23 होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखिएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से जब कम होता है तो दांतों का क्षरण मतलब दांतों का टूटना क्या होता है, शुरू होता है। इसीलिए दांत जो है 5.5 से उसका पीएच मान कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेहद तूफानी आ जाएगा, मतलब तूफान आने की आशंका हो जाता है। याद रखिए दोस्त, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। याद रखिएगा वर्षा होने की संभावना होता है जब पाठ्यांक नीचे धीरे धीरे आता है, लेकिन जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है इसका मतलब क्या होता है कि मौसम साफ होने की संभावना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। याद रखिएगा एसिटिक एसिड में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अवध। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर ईयर आपका 77 कहता है वर्ष डैश दे रहा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था, तो किस वर्ष इसका गठन हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 की बात करते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के उद्देश्य से वह भारत आया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब रहा सवाल कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का संस्थापक कौन किए थे? तो याद रखिए राजा राम मोहन। इसके साथ और भी याद रखिएगा ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन ही ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। ठीक दोस्त, इस तरह से याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का पिता भी या आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो इतने फैक्ट याद होने चाहिए। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखिए इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। याद रखिएगा फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सैयद फजल अली। याद रखिए सैयद फजल अली थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर ये रहा 82। कहता है मेघालय में गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा जिनका बेल आइकन ऑन रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है इल्बर्ट बिल विवाद निम्न से किससे संबंधित है? यानी इल्बर्ट बिल जो विवाद है निम्न में से किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था या थे पूछा जा रहा था। याद है इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है और माइक भी, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत। याद रखिए अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 कहता है डैश दे रखा वर्ष में सिन्हल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1956 में। याद रखिए दोस्त 1956 में। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी, यानी कहाँ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी बर्न है। कहाँ दोस्त? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। याद रखिए लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है ये कार्य स्थायी शासन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से किस सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया, तो इसमें किसको शामिल नहीं किया? तो ये देखिए यहाँ पर ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया गया था, यानी 2 और 4 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, श्री मनन नारायण अग्रवाल। याद रखिए राइट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की मापने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। याद रखिएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का था भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? तो याद रखिए 92 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरावली कहा जाता है। क्या कहा था? अरावली कहा जाता है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है इंडियन एसोसिएशन
की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1876 में हुआ था। अब रहा सवाल कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था इसको किसने किया था, तो याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और कब किया था, तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। आपको बताना है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी श्रीलंका जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा टकला माकन जो है मरुस्थल किस देश में स्थित। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। तो याद रखिए कहाँ है, तो चीन में। कहाँ है दोस्त, चीन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो किसने शुरू करना चाहता था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन। अब ये किस वंश के थे, तो खिलजी वंश का। साथ साथ ये भी याद रखिएगा खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक रहा था और सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो था दिल्ली पे, तो याद रखिएगा वो था तुगलक वंश। याद रखिएगा दोस्त, कौन सा, तुगलक वंश। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने कहा था, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो सेंट साइमन को माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महानदी। याद रखिएगा महानदी पे हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशी द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित बताना किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये चालुक्य वंश से थे। याद रखिए दोस्त, चालुक्य वंश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी होगा, मंत्रिमंडल सचिव। याद रखिए मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है इंडो चाइना यानी इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस ने। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 104। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था। याद रखिए यूगोस्लाविया में हुआ था। अब रहा गुट निरपेक्ष की बात, याद रखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। याद रखिए 1961 में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है हंगरी की राजधानी बताना। हंगरी की राजधानी कहाँ, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बुडापेस्ट। याद रखिएगा बुडापेस्ट। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद रखिएगा हंगरी वर्ष जो है कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखिए हंगरी वर्ष जो है 1918 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था। याद रखिए 1918 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार डैश के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साम्यवाद। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साम्यवाद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। ठीक है, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पंचायत सेवक। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंचायत सेवक। का साथ साथ ये भी याद रखिएगा पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो बीडीओ होता है, बीडीओ होता है। अगर पूछा है कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो डीडीसी होता है, डीडीसी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1774 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 1774 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है, तो याद रखिए ये बौद्ध धर्म के पंथ है। अब रहा सवाल कि ये हीनयान और महायान क्या था, तो किस कब डिवाइड हुआ था, याद रखिएगा ये हुआ था चतुर्बौद्ध संगीति के समय क्या होता है, ये डिवाइड हुआ था। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 20 जुलाई 1937। याद रखिए 20 जुलाई 1937 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 कहता है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी थे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। याद रखिए मोहम्मद यूनुस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 112। आपको बताना है कि
कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था? अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो याद रखिए 5 होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 कौन कौन सा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहला यूएसए हो गया, उसके बाद रूस हो गया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, और एक चीन, जो एशिया के मात्र कंट्री है चीन। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये पांचों क्या है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यानी अस्थायी सदस्य किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि गेस्ट कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति हैं, तो किस देश के राष्ट्रपति? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है एरो इंडिया 13 और 17 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बेंगलुरु में। याद रखिएगा बेंगलुरु में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लियोन मेसी। याद रखिएगा लियोन मेसी ने। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को घोषित किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 117 ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 117। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा क्रायोजेनिक। याद रखिएगा क्रायोजेनिक। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिए कितने द्वीपों का? तो 21 द्वीपों का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिए सर्बिया के हैं। किस देश के? तो ये सर्बिया देश के। याद रखिए सर्बिया देश के। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सह लेखक कौन है? लेखक भी बताना और सह लेखक भी बताने कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक। याद रखिए दोस्त, चलिए नाम भी बड़ी खतरनाक है। चलिए तो इस तरह से बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग इतना तो मेहनत करें, बस आप लोग से क्या चाहते हैं, बस आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए इस चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, बस इतना ही कोशिश करें। ठीक दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नए बुक यानी वॉल्यूम 2 के साथ। याद रखिए वॉल्यूम 2 के साथ।